अरे मेरी बहनों, कब तक वही पुरानी डिज़ाइन के सूट पहनोगे? अब खुद को न्यू एंड ब्यूटीफुल लुक दे तो ये न्यू कुर्ती ज़रूर ट्राई करें। बहुत ट्रेंड में है। लड़की हो या औरत, दोनों लोग ज़रूर बनाए एक बार मेरे साथ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है ये कुर्ती बनाने के लिए। सबसे पहले हम लेंथ मार्क करेंगे। ये कुर्ती की लेंथ आपको लंबी रखनी है, ना कि छोटी। तो आप जितना हो सके उतना लंबा लीजिए, तभी ये हमारा अच्छा लगेगा। शोल्डर मार्क करेंगे, आर्म होल मार्क करेंगे। हर चेस्ट के लिए यही शोल्डर आर्म होल अच्छा फिटिंग बैठेगा, उसका टेंशन मत लो कितना ले कितना ना ले। चेस्ट आप नापिए और उसका चौथा भाग कीजिए और उसमें 3 इंच प्लस कीजिए, क्योंकि ये कुर्ती लूज ही अच्छी लगती है, ना कि टाइट। कपड़ा ज़्यादा रखेंगे तो आप बाद में कम ज़्यादा कर सकते हो और कोई भी पहन सकता है। अगर कपड़ा छोटा रहता है तो आपका पैसा वेस्ट होता है, आपका मेहनत बेकार होता है। तो बिंदास आप लीजिए। सिलाई मार्जिन लेंगे। सिलाई मार्जिन आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब आपको शोल्डर से लेके वेस्ट तक मेजर करना है। अब मार्किंग कर लेना है। अब जहाँ तक आप कुर्ती की स्लिट रखना चाहते हैं उतना मेजर करके मार्क कर लीजिए। कमर में भी हम लूजिंग देंगे और जो भी है आपका मार्किंग मार्क कर लीजिए। 2 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और जहाँ हमारा वेस्ट है वहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हिप में भी हम लूजिंग लेंगे और जो भी आपकी मार्किंग है ना आप मार्क कर लीजिए। लेकिन हाँ, हिप में हम 1 ही इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हमेशा, चाहे जो भी मेजरमेंट हो। ऊपर की तरफ आप चाहो तो एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ एक ही लेना, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम तीनों पॉइंट मिला लेंगे, चेस्ट से लेके वेस्ट, वेस्ट से लेके हिप। अब नीचे की तरफ आपको ध्यान रखना है, घेर हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है। आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, लेकिन हाँ, आप ज़्यादा रखोगे तो कुर्ती बहुत प्यारा लगेगा। आप देख सकते हो फ़ोटो में भी कुर्ती की स्लिट ज़्यादा है, तो आपको दोनों पॉइंट आपस में ऐसे मिला लेना है तिरछी। अब हम फ्रंट का आर्म होल बनाएंगे, फिर बैक का आर्म होल बना लेंगे। ये दोनों आर्म होल लगभग हमारा फ्रंट का 1 इंच है और बैक का 1.5 इंच है। अब हम गले की चौड़ाई मार्क करेंगे और गले की लेंथ आपको ज़्यादा रखना है, चेस्ट आपके नीचे तक। आप ये सोच रहे होंगे दिखेगा ना दिखेगा, उसका टेंशन मत लो, क्योंकि अंदर की तरफ हमें क्रॉप टॉप पहनना, पैंट के साथ पहनना है, तब ये कुर्ती का लुक आएगा। नीचे से हम गले की चौड़ाई सेम मार्क करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फ्रंट का वी शेप देंगे और बैक का गोल शेप देंगे। मैं यहाँ गले पे कपड़े की ओरेप पट्टी लगाऊंगी। ये जो नए सिलाई करते बिगनर्स होते वो ओरेप पट्टी अच्छे से नहीं लगा पाते, फिनिशिंग लुक नहीं आता है उनका। तो मैं अब उनको एक ही सजेशन दूंगी कि स्टोन पेपर पे गला बना के ले, उनका इजीली और बहुत अच्छे से फ्रंट और बैक का गला बन जाएगा। आप पट्टी मत लगाए प्लीज़, ये मेरी बात सुन लो। अब हम बैक का पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट का नेक और आर्म होल कट कर लेंगे। चलिए अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की लेंथ आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लेना है। लंबाई रखिए, लंबा अच्छा लगेगा। तो आपको अपना फ्रंट या बैक कोई भी ले लेना है, उसका आर्म होल राउंड एक साइड से अच्छे से नापना है और उसको ध्यान में रखना है। ऊपर से आपको स्लीव की हाइट मार्क करनी है। आप 3 इंच 3.5 इंच लगभग ले सकते हो। अब हमने जितना आर्म होल राउंड नापा था ना उतना मार्क कर लेना है। अंदर की तरफ से सिलाई मार्जिन जितना लिया उतना मार्क कर लीजिए। नीचे से स्लीव राउंड लूज़ रखना है, टाइट नहीं, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी लूज़ कुर्ती है। तो आपका जो भी मार्किंग है मार्क कर लीजिए, सिलाई मार्जिन भी सेम मार्क कर लीजिए और दोनों पॉइंट आपस में मिला लीजिए। अंदर के सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट का अंदर से अभी हम नहीं कट करेंगे, वो सिलाई करते वक्त, वो क्यों ज़रूर जानिए, बहुत अच्छा ट्रिक है। स्लीव कटिंग कर लेंगे, छोटा सा कट लगा देंगे सेंटर में। अब हम सिलाई करते हैं। अगर आप स्टोन पेपर लगा रहे तो अच्छी बात है, मैंने तो यहाँ पट्टी लगा के ली है, बहुत मुश्किल से लगाई। तो आपको जो भी अच्छा लगे
आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अब हम यहाँ ऐसे लेस लगाएंगे। आप लेस कोई भी ले सकते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं है आप मिरर ही ले या जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो। ये देखिए, हम पहले ऐसे लेस रखेंगे वी नेक पे, फिर उसे 2 फोल्ड कर देंगे क्योंकि हमारा दोनों साइड लगेगा। अब यहाँ से हम तिरछी ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए क्रॉस में। आप अगर मिरर का लेस है तो सुई टूट जाता है, तो मैं यहाँ सुई धागे से डबल करके सिलाई लगा के ले रही हूँ। अगर आपका नॉर्मल लेस है तो आप मशीन से सिलाई लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास। मेरे यहाँ सुई टूट जाती है इसलिए। एक्स्ट्रा लेस कट कर देंगे। अब हमारा इजली लेस लग जाएगा गले पे। तो ये देखिए मैं अच्छे से लेस लगा ली हूँ। जब आप दूसरे की तरफ लेस लगाएंगे ना तो सेंटर में पिन लगा के लीजिए ताकि वो अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट मिले। अब हम अपना शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, शोल्डर जॉइंट करने के बाद अगर शोल्डर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा है तो इसे एक बराबर कर लीजिए। अब हम स्लीव रखेंगे। जो आपका फ्रंट साइड आ रहा है ना, वहाँ पे आपको F लिख देना है। इस साइड आपको फ्रंट का गैप काटना है। स्लीव में जो हम थोड़ा सा गैप काटते हैं ना, ये देखिए, इससे हमारा कपड़ा उल्टा सीधा नहीं होता है और हम बिंदास जॉइंट कर लेते हैं। तो जो आपने सेंटर में कट लगाया था, दोनों हाफ हाफ करके जॉइंट स्लीव जॉइंट कर लेना है। नीचे की तरफ आप चाहो तो एक पट्टी लेस लगाइए या फिर 2 लेयर लेस लगाइए, ये आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ 2 लेयर लगाया है, जैसा आपको अच्छा लगे। दूसरी तरफ भी आपको ऐसे ही स्लीव अटैच करना है। साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो कट कर लीजिए दोनों साइड से। चलिए अब हम फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो ये जो हमारा वेस्ट और हिप का पॉइंट है, मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। स्लीव राउंड जितना हमने लिया था उतना मार्क कर लेंगे। मिरर अगर है, मिरर वाली लेस, तो उसे निकाल के लीजिए वरना आपका सुई टूट जाएगा। अगर आपको लूज़ लगे तो आप बाद में 1 इंच और सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन अगर कपड़ा कम लेते हो तो आपको दिक्कत आएगा, इस बात का ध्यान रखें। अब आपने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना चेस्ट में, वेस्ट में, उतना आपको मार्क करना है। हिप की तरफ हमें 1 इंच मार्क करना है। इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला लेना है, थोड़ा गोलाई में, जैसे हमारा सी का शेप होता है। स्लीव की तरफ भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इन पॉइंट को ऐसे सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखिए स्लिट की तरफ पूरा सिलाई नहीं लगाना है, वहाँ से रिटर्न फिर स्लिप तक आना है, वहाँ हमारा ऐसा फोल्ड होके स्लिट बनेगा। दूसरे की तरफ भी आपको सेम ऐसे ही फिटिंग का निशान लगाना है। यहाँ 1 इंच, वेस्ट की तरफ 2 इंच, चेस्ट की तरफ 2 इंच, जितना भी आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। बहुत ईजी है। फिर आपस में से तीनों पॉइंट को मिला लेना है। अब जैसे हमने मार्क किया है ना, ठीक उसी पे सिलाई लगाएंगे, लेकिन हाँ पर दूसरे की तरफ भी मैं लेस लगा लूँगी। ये देखिए मैंने मिरर निकाल लिया है। अब हम स्लीव से लेके नीचे तक पूरा सिलाई लगाएंगे। पूरा सिलाई नहीं लगाना, यहाँ से घुमा लेंगे, फिर से हम डबल सिलाई ऐसे कर देंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब ये देखिए यहाँ हमारा ऐसा फोल्ड होके स्लिट बनेगा पूरा नीचे की तरफ। नीचे से आपको 2 फोल्ड ऐसे करते हुए आना है, ऊपर तक सिलाई लगाना है, अच्छे से पतले में फोल्ड करना है, लगभग 1 इंच। तो यहाँ से हम घुमा लेंगे। अब दूसरे की तरफ भी फोल्ड करेंगे और पूरा नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। आपको दोनों की तरफ ऐसे ही स्लिट बनाना है। नीचे की तरफ आपको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ मेरी कुर्ती रेडी हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।